सभी को सादर नमस्ते। मैं अंकुर आर्य श्रद्धेय योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज जी के विषय में, उनका जो गायों के प्रति प्रेम है और विशेष रूप से जो देसी गायें हैं जिनके ऊपर ढाँट होती है या जो देसी गोवंश है, तो देसी गोवंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए श्रद्धेय स्वामी कर्मवीर जी महाराज क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पुरकाजी मुजफ्फरनगर के अंदर गंग नहर पर स्वामी श्रद्धेय कर्मवीर जी महाराज का आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने एक गौशाला खोली हुई है और उस गौशाला में जो जितना भी गोवंश है वो सभी गोवंश जो है देसी है, अर्थात उसमें कोई भी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। गाय, बछड़ा, बैल सब जो है देसी ब्रीड ही स्वामी जी पालते हैं और उन्हीं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य स्वामी जी कर रहे हैं। देसी गौवंश में भी विशेषकर स्वामी जी को जो गिर नस्ल की गायें हैं उनसे प्रेम है। स्वामी जी का गायों के प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैंने देखा है कि स्वामी जी जो है गायों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम गायों से जो है अपने कुछ बदले में उनसे लें। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई गाय अगर दूध नहीं भी देती है तब भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उस गाय को जो है हम उसका भरण पोषण करें और उससे स्नेह करें, उसका पालना करें। आज देखा जाता है कि लोग जो है केवल उन्हीं गायों को पालते हैं जो केवल दुधारू होती है, अधिक दूध देती है, जिनकी उपयोगिता अधिक है। स्वामी जी का कहना है, श्रद्धेय स्वामी कर्मवीर जी कहते हैं कि हमें गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि गायों से हमें कुछ नहीं लेना है। हमें केवल क्योंकि गाय क्या है, गाय एक माता है और माता जिस प्रकार से माता निर्माण करने वाली होती है, सबका भरण पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी जो है, गाय की जो प्रत्येक चीज़ है वो उपयोगी है। चाहे गौमूत्र की बात हो, चाहे गाय के गोबर की बात हो, वो और उसका दुग्ध जो है वो अमृत है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं स्वामी जी के साथ में रहा हूँ पिछले लगभग 3 वर्षों से, कि स्वामी जी जो है प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं और उठ कर के सुबह वो प्राणायाम करते, अपनी साधना करते, लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष से नीचे आते हैं तो सीधे सबसे पहले वो गौशाला में जाते हैं और गौशाला में जा कर के उनका पहला कार्य होता है कि यदि कोई छोटी बछिया है तो उस बछिया का वो क्या करते हैं कि गौमूत्र को, क्योंकि गायों का स्वभाव होता है कि वो प्रातःकाल उठते ही क्या करते हैं, गौमूत्र करती है, पहले मूत्र करती है। तो उस मूत्र को वो क्या करते हैं, छान करके एक बर्तन में लेते हैं और उसे छान करके लगभग 20 ml गौमूत्र का वो पान मैंने स्वामी जी को अधिकांश करते हुए देखा है। और वो कहते हैं कि जो गौमूत्र है वो भी, जो देसी गाय का जो गौमूत्र है वो हमारे समस्त विकारों को, हमारे जितने शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन है, विजातीय तत्व है, उनको दूर करने का काम करता है। पेट को भी अच्छा बनाता है वो, तो उसका पान वो प्रातःकाल करते हैं। और उसके बाद में स्वामी जी का स्वभाव हो रहा है कि वो गाय का जो धारोष्ण दूध होता है, अर्थात उसके गुणों को वो अधिक बताते हैं कि जैसे ही गाय का दूध निकलता है उसमें उष्णता होती है और वो उसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए वो अधिकांश जो है धारोष्ण दूध का सेवन करते हैं। और मैं भी साथ में कई बार मैंने भी उस दूध का सेवन किया। तो हालांकि जब मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी, आँखों के रेटिना में दिक्कत आ गई थी, तो स्वामी जी बताया करते थे कि आप भी जो है सुबह जो है धारोष्ण दूध का सेवन करो। और मैंने पिया और उससे लाभ हुआ मुझे कि मेरी आँखों के रेटिना में जो दिक्कत थी उसमें ब्लीडिंग हो गई थी, उसमें लाभ हुआ और वो ठीक हो गई। तो स्वामी जी की चिकित्सा पद्धति गायों से करते हैं, गाय के दूध को अमृत बताते हैं और गाय के क्षेत्र में गायों के संवर्धन का उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। और इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर स्वामी जी का आश्रम है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो है स्वामी जी प्रसिद्ध है कि यदि किसी व्यक्ति को देसी गायों की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले श्रद्धेय स्वामी कर्मवीर जी महाराज के आश्रम में ही आते हैं। और लेखन कार्य भी स्वामी जी
गायों के विषय में करते हैं, उनका प्रोजेक्ट है गौ संवर्धन को लेकर के, जिन पर उन्होंने बहुत कार्य किया है, लिखा है। और जो गायों का जो दूध होता है, जो देसी गायों का A2 मिल्क है, उसकी विशेषता उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी पुस्तक में उसका बखान किया है। और वो सभी को, जो भी रोगी उनके पास में आता है, वो सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि आप जो है अपने घर में देसी गायों का पालन करें, उनका संवर्धन करें और देसी गाय के दूध और घी का ही अपने घर में सेवन करें। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य स्वामी जी के द्वारा देश के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। और इससे देसी गौवंश के संवर्धन और संरक्षण का कार्य भी समाज में हो रहा है। धन्यवाद।